श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को श्रद्धा के साथ पूजन तथा व्रत किया जाएगा। इस कथा को श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब समस्त शुभ गुण से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सोम हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्ती और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदिया का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरा गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न हो पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्धि और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारी अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जन करने लगी। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वासुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उनके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्सल का चिन्ह, अत्यंत सुंदर स्वर्णमय रेखा है। गले में कौस्तुभी मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्याम पल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल वैदमणियों के किरीटी और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूरज की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही है। बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंगन शोभमान हो रहे हैं। इस समय आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्होंने असीम आश्चर्य हुआ। फिर
आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मगन हो गया। श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को जगमगा रहे थे। जब वासुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थित करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप ही तीनों लोक की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्यमय पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के समय रज प्रधान सर्जनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमोगुण रूपधारी संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी है। आप उन सब का संहार करें। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उनके दूत आपके अवतार का समाचार सुनावे, वह अभी अभी हाथ में अस्त्र लेकर दौड़ आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। हे भगवान, आज बड़े भाग से इसे आपके चरण कमलों की शरण मिल गई है, अतः अब यह स्वयं स्वार्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं हमें मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गया है। हे प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जा शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानियों पुरुष के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मा, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप
छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाली छिद्र रूप अवकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। तपस्वी महेश कुमार इस भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने की कथा जो माता पिता भाई बहन श्रवण करते हैं करते रहेंगे, उन्हें मैं श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता हूँ।